Good morning, students. Welcome to online class. Beta, today I will explain page number 106. Okay, बेटा पेज नंबर 106 मैं आपको करवाऊंगी. ओके, रेडी फॉर रीडिंग एंड लर्निंग. ओके बेटा, आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 106 इन द टॉप, नानी. देर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. ओके बेटा, दो कैरेक्टर है, यानी कि दो इसमें पर्सन्स हैं, नानी और उनका ग्रैंडसन. ठीक है, तो नानी बोलती है, ठीक है, अ फाउंटेन पेन हैज़ अ मेटल निब. जो फाउंटेन पेन का है, वो पेन है, उसका मेटल का निब है. एंड इट्स ऑन लिटिल कंटेनर टू होल्ड इंक. और उसके अंदर पता है आपको इंक पेन कैसी होती है? एक छोटा सा कंटेनर होता है उसके अंदर, जिसमें इंक डाली जाती है, प्लास्टिक का होता है. ठीक है, वंस द पेन इज़ फिल्ड, वंस मीन्स एक बार जब पेन फिल कर दिया जाता है तो इंक फ्लो इनटू द निब, और जो इंक है वो निब में बह के आ जाती है. योर ग्रैंड पास फेवरेट इंक वॉज रॉयल ब्लू. और आपके जो ग्रैंड पापा की दादा की जो इंक जो पसंद करते थे वो रॉयल ब्लू कलर जो है, उनको रॉयल ब्लू कलर उनको पसंद था. ब्लू कलर कई कलर्स में होता है बेटा. रॉयल ब्लू आपको पता है, जो आप लिखते हैं, जिससे आपके पेन में जो डलता है, दैट इज़ रॉयल ब्लू कलर. ओके, बट वंस इन अ वाइल, जब एक समय बाद, ही रॉट विद अ ग्रीन और ब्लैक इंक टू. और कई बार वो क्या है, ग्रीन इंक से और ब्लैक इंक से भी लिखा करते थे. बट वंस इन अ वाइल, कुछ समय के लिए भी ही रॉट लिखते थे विद अ ग्रीन और ब्लैक इंक टू. ब्लैक इंक और ग्रीन का भी यूज़ करते थे. रमेश नानीज वॉजंट इट नेसेसरी, सॉरी बेटा, रमेश नानी वॉजंट इट मैसी बिजनेस फिलिंग इंक इनटू द पेन. तो रमेश बोलता है, क्या ये अजीब सा, मतलब गंदा सा बिजनेस नहीं था फिल करना इंक पेन को इनटू द पेन, पेन में, इंक पेन में इंक को भरना एक गंदा बिजनेस नहीं था. नानी शेकिंग हर हेड, अपने सर को हिलाते हुए, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. समटाइम्स व्हेन द इंक इज इन हिज पेन वुडंट फ्लो प्रॉपरली. जब इंक उन पेन में होती थी वो फ्लो नहीं कर पाती थी, यानी कि फ्लो इंक चलती नहीं थी, डलने के बाद भी पेन चलता नहीं था, ठीक है ना, प्रॉपरली. ग्रैंड पा वुड शेक इट फ्यूरियसली, और ग्रैंड पा उसको बहुत तेज़ी से गुस्से में हिलाते थे. एंड देन देर वुड बी इंक इन स्प्लैटर एवरीवेयर. जो इंक थी वो फैल जाती है वहाँ. सो मैनी ऑफ ग्रैंड पास वाइट शर्ट वर स्ट्रेन्ड बाई द इंक. स्ट्रेन का मतलब गंदा होना, ठीक है. मैसी भी गंदा है आपका, बिल्कुल गंदा हो जाता था इंक से. नानीज डिग्स इनटू द बॉक्स अगेन एंड होल्ड्स अप अ फ्यू स्मॉल ब्रास ऑब्जेक्ट. नानी ने दोबारा से उस बॉक्स को खोला. एंड होल्ड, डिग का मतलब खोदना नहीं होता, उनको ओपन किया बॉक्स को, और कई चीज़ और, एंड होल्ड सब ऊपर निकाली. अ फ्यू स्मॉल ब्रास ऑब्जेक्ट निकाले कुछ इसमें से, अपने बॉक्स में से. नानी बोलती, ग्रैंड पा लाइक टू कलेक्ट इंक वेल्स टू. यानी कि ग्रैंड पा जो है इंक वेल्स टू उनको भी पसंद करते थे. इंक वेल्स का इधर मीनिंग होगा आपका पॉट, ठीक है ना. एन इंकवेल इज़ अ स्मॉल कंटेनर इन विच इंक इज स्टोर. देखा, इसमें क्या, इंकवेल जो होती है, जिस छोटा सा कंटेनर होता है जिसमें इंक को स्टोर किया जाता है. दिस ब्रास वन इज़ द शेप ऑफ एन एलिफेंट, इज़ वेरी ओल्ड. ये जो ब्रास था उनका, वो शेप ऑफ एलिफेंट की शेप में बना हुआ था, बहुत पुराना है, ठीक ना. हर्स वन शेप्ड लाइक अ स्वान, और हियर, सॉरी, एलिफेंट इज़ वेरी ओल्ड, हियर्स इज़ वन शेप. यहाँ पर एक शेप है, यहाँ की शेप्ड लाइक अ स्वान की तरह. एंड दिस ब्लू पोर्सिलेन वन इज़ फ्रॉम चाइना. ग्रैंड पास ब्रदर गिफ्टेड इट टू हिम. मतलब क्या है, ये जो आपका शेप लाइक स्वान का जैसा है. एंड दिस ब्लू जो आपके नीचे दे रखा होगा, प्रोक्लेम का, पोर्सिलेन का, ये हार्ड वाइट शाइनी पोटेट्री होता है. सॉरी बेटा, ये पोर्सिलेन का मतलब होता है हार्ड वाइट शाइनी पोटेट्री, ठीक है ना. हार्ड मतलब कठोर, शाइनी पोटेट्री में चमकती हुई चीज़. उनको किस में दिया गया? चाइना. वन इज़ फ्रॉम चाइना, कहाँ से था? चाइना से था. और ग्रैंड पास ब्रदर गिफ्टेड टू हिम, जो किसने दिया था? दादाजी के भाई ने इनको गिफ्ट किया था, ठीक है. सॉरी बेटा, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है मेरा. टू हिम ग्रैंड पा लाइक्ड इट वेरी मच, और ग्रैंड पा को ये बहुत पसंद था. एंड आफ्टर एडमायर्ड इट एज इट सेट ऑन हिज राइटिंग टेबल. और हमेशा उनका क्या है? एंड आफ्टर एडमायर्ड इट इज़ सेट ऑन हिज राइटिंग टेबल, और क्या है, उनके राइटिंग टेबल पर वो रहता था.
ठीक है। उसके बाद रमेश कहता है आई हैव नेवर हर्ड ऑफ और सीन इन एन इंकवेल बिफोर। मैंने कभी नहीं सुना है और देखा है किसका, इंकवेल के बारे में, ठीक है ना। ना मैंने कभी पहले देखा है और सुना है, पहले देखा किसके बारे में, इंकवेल के बारे में। नानी व्हेन आई वाज ए लिटिल गर्ल, मैं बहुत छोटी थी, सम स्कूल डेस्क हैड इंकवेल्स इन देम सो द स्टूडेंट्स कुड फिल देयर पेन्स ईजीली। क्या बोली थी नानी, जब मैं बहुत छोटी थी तो स्कूल गया, डेस्क में एक छोटा क्या बना होता था, डेस्क में ही इंकवेल होता था जिसमें बच्चे अगर इंक ख़त्म हो जाती तो बच्चे उसमें से अपने इंक को भर लिया करते थे आसानी से। रमेश चकलिंग, चकलिंग का मीनिंग इधर क्या हुआ, थोड़ा सा दबी हंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ हमें अजीब लगती है, हम खुल के नहीं हंसते हैं, तो हम थोड़ा सा उस हंसी को रोक के हम हंसते हैं। ओ आई गेस वी आर लकी, हम बहुत किस्मत वाले हैं, दैट वी हैव बॉल पॉइंट पेन एंड मार्कर्स टू यूज़ इन स्कूल, ठीक है। वो बोलता है बहुत अच्छा, हम बहुत खुश किस्मत हैं कि हमारे पास बॉल पॉइंट पेन है और क्या मार्कर होते हैं यूज़ इन स्कूल में। नानी होल्डिंग अप अ लिटिल राउंड वॉच हैंगिंग ऑन ए लॉन्ग मेटेलिक चेन, मतलब होल्डिंग अप पकड़ते हुए एक छोटी सी राउंड वॉच, गोल सी घड़ी, हैंगिंग ऑन ए लॉन्ग मेटेलिक चेन, एक लंबी सी मेटल की चेन में लटकी हुई घड़ी निकालती है। डू यू नो व्हाट दिस इज़ रमेश, क्या जानते हो तुम ये क्या है। रमेश बोलता है यस ऑफ कोर्स इट इज़ अ पॉकेट वॉच, ये पॉकेट वॉच है। आई नो दैट महात्मा गांधी हैड अ पॉकेट वॉच दैट ही कैरीड विद हिम, मैं जानता हूँ महात्मा गांधी के पास एक क्या होती थी, पॉकेट वॉच होती थी। बेटा नेक्स्ट पेज आपका है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज आपका है। रमेश बोलता है येस ऑफ कोर्स इट इज़ अ पॉकेट वॉच, आई नो दैट महात्मा गांधी हैड अ पॉकेट वॉच दैट कैरीड विद हिम वेर एवर ही वेंट बिकॉज ही वॉज वेरी पार्टिकुलर अबाउट पंक्चुअलिटी, ठीक है। पर्टिकुलर अबाउट पंक्चुअलिटी मतलब मैंने लिखा भी है विशेष रूप से, पर्टिकुलर मतलब होता है खास, विशेष रूप से, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है पाबंदी, किसकी, समय की पाबंदी के बारे में उनको बहुत वो रहते थे, वो स्पेशली किसके बारे में, समय के पाबंद थे बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी। नानी बोलती है योर ग्रैंडपा आल्सो डिड नॉट लाइक टू लेट, आपके ग्रैंडपा भी पसंद नहीं करते थे लेट होना। एंड ही ऑलवेज कैरीड द पॉकेट वॉच इन हिज पॉकेट, वो पॉकेट वॉच अपने पॉकेट में रखा करते थे। रमेश पुटिंग द पॉकेट वॉच टू हिज, अपने कान में लगाते हुए, हे ग्रैंडपास पॉकेट वॉच इज स्टिल टिकिंग, यानी कि अभी भी ग्रैंडपा की जो पॉकेट वॉच है अभी भी टिकिंग कर रही है, आवाज़ कर रही है। एंड आई जस्ट नोटिस दैट इट इज़ शोइंग द राइट टाइम टू, और मैं देख रहा हूँ कि ये सही वक्त वक्त भी सही दिखा रही है। टू का मीन्स भी होता है। नानी इन ए सैड क्वाइट टोन, वो बड़े दुखी होकर के बोलती है, दुखी आवाज़ में कहती है आई विंड इट अप एवरी वीक, मैं इसको हर रोज़ चाबी देती हूँ। विंड चाबी भरना होता है, विंड हवा भी होती है, चाबी भरना भी होता है। जस्ट लाइक ग्रैंडपा यूज्ड टू डू, जैसे कि यूज्ड टू डू का मतलब किया करते थे, जैसे आपके दादाजी किया करते थे वैसे मैं करती हूँ, क्योंकि नानी लव्स टू नाना जी वेरी मच, सो दैट उनकी याद में वो उनको क्या करती है, उनकी जो बहुत मनपसंद चीज़ है जिनको वो पसंद करते हैं उसमें वो वाइंड करती रहती, वाइंड करती, चाबी भरती रहती है। दिस इज़ वाइंड बोलेंगे हमने, ठीक है। रमेश क्लैपिंग, ताली बजाता हुआ, नाउ कैन यू शो मी समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू नानी, अभी तो आपने नाना के बारे में बिलोंग का मतलब है संबंध रखना, नाना से संबंध रखती हुई चीज़ें आपने बताई हैं, क्या आप बताएंगे मुझे अपने से कोई रिलेटेड कोई चीज़ आपकी भी है इसमें। नानी स्माइलिंग ब्राइटली, ठीक है ना, तेज़ी से हंसती है, जोर से हंसती है। येस इंडीड, व्हाई नॉट, हाँ वाकई में। शी टेक्स आउट अ स्मॉल टी पॉट एंड अ सिंगल कप एंड सॉसर फ्रॉम द कबर्ड, एक नानी क्या निकालती है, टी पॉट निकालती है और एक सिंगल कप और प्लेट निकालती है कबर्ड से। नानी आई गॉट दिस हैंड पेंटेड इंग्लिश पोर्सिलेन टी सेट एज अ वेडिंग गिफ्ट, यानी कि शादी में गिफ्ट उनको मिला था। पोर्सिलेन आपको मीनिंग बता दिया है, नीचे भी मेंशन किया हुआ है। वेडिंग गिफ्ट, इट इज़ मोर देन 75 ईयर्स ओल्ड, ये 75 ईयर्स पुराना है, ठीक है। लुक हाउ क्यूट द लिटिल चाइना बर्ड पर्स ऑन द लिड ऑफ द टी पॉट इज, देखो कितना ही चाइना बर्ड जो है इसके मतलब है, पर्स का मतलब बैठी हुई है, ऑन द लिड ऑफ द टी पॉट, लिड यानी कि आगे, ढक्कन के आगे जो लिड है ना, लिड का क्या मतलब होता है,
ढक्कन के ऊपर जो बना हुआ है उस पर। ठीक है, टी पॉट इज रमेश, यू हैव हैड दिस टी पॉट एंड टी कप फॉर 75 ईयर्स। आपको ये यू हैव हैड दोनों आ रहा है बेटा, आपके पास था ये टी पॉट सेट फॉर 75 ईयर्स, पहले ये आपके पास था। वाओ, क्या कहता है वो, रमेश बोलता है वाओ। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज बेटा, लास्ट पेज 108। नानी लफिंग, हंसते हुए बोलती है, देर वॉज 6 कप्स एंड सॉसर व्हेन आई गॉट द टी सेट। इसमें क्या थे, 6 कप और सॉसर से 6 प्लेट और कप थी इसमें जब मुझे ये मिला था। बट ओवर द ईयर 5 ऑफ द कप्स एंड सॉसर गॉट ब्रोकन, और फिर कई साल पहले जो है ये है 6 कप और प्लेट टूट गई। आई रिमेंबर दैट फर्स्ट टी कप फ्रॉम द सेट वॉज सेटर्ड। मेरे को पता है जो पहला जो टी शर्ट जो कप था, टी कप था, वो जो है सेटर टूट गया। वहन जब अवर पपी, हमारा जो पपी है, लीप्ड इनटू माय लैप, मेरे लीप का मतलब कूदना, लीप का कूदना होता है, लिफ्ट मतलब कूदा, इनटू माय लैप, मेरे किस में, लैप में, गोद में। व्हेन आई वाज हैविंग माय टी, जब मैं टी पी रही थी, चाय पी रही थी, ठीक है ना, को कूदा, लीप का लेफ्ट हो जाएगा बेटा, V2 फॉर्म। ही सेंड द कप फ्लाइंग, और उसने क्या करा, कप को जो है, सेंड द कप फ्लाइंग, उसने क्या कर दिया, फेंक दिया, क्या, ऊपर उड़ा के कप को। एंड इट ब्रोक इनटू बिट्स, और वो टुकड़े टुकड़े हो गए। बिट्स का मतलब होता है पीसेस होता है। आई वॉज सो अपसेट दैट वन माई प्रीशियस कप हैड बीन ब्रोकन, बट इट वॉजन रियली लिटिल फिडोज फॉल्ट। ठीक है, क्या कहती, मुझे बहुत ही दुख हुआ जब मेरा बहुत कीमती कप टूट गया, बट इट वजन, ये उसकी गलती नहीं थी, बट इट वजन रियली लिटिल फिडोज फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब गलती, वो उसकी गलती नहीं थी, वजन मतलब नहीं थी, रियली वास्तव में उसकी छोटी सी फिडो, जो डॉग का नाम था, दैट इज़ फिडोज। ठीक है ना, फिडो की गलती, फॉल्ट मतलब गलती नहीं थी। ठीक है, उसको पता नहीं था इतना उसके बारे में। फाइनली व्हेन देयर वॉज ओनली 1 कप लेफ्ट, अब फिर क्या हुआ, एक ही कप बच गया, एक कप और सॉसर बच गया। डिसाइडेड टू स्टोर इट, मैंने इसको स्टोर करने के बारे में सोचा, अवे दैट द टी पॉट, बट एवरी टाइम आई लुक एट द टी पॉट, मैं हमेशा इसको देखती हूँ। आई रिमेंबर द मैनी हैप्पी ओकेजन्स दैट आई हैव ब्रूड टी इन इट। ठीक है ना, आई रिमेंबर, मैं याद करती हूँ, मैनी हैप्पी ओकेजन, बहुत अच्छे ओकेजन, खुशियाँ भरा जो पल होते थे। आई हैव ब्रूड, मैं बनाती थी, ब्रूड मेड बनाती थी, शोकिंग एंड बॉइलिंग वाटर, उबालती थी, और क्या बोलते हैं इसमें, चाय बनाती थी। एंड शेयर्ड इट विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करती थी। रमेश, गोश नानी, ईच ऑफ द थिंग्स इन योर कबोर्ड हैज़ सो मैनी स्टोरीज कनेक्टेड टू इट। नाउ आई नो व्हाई यू आर सो फॉन्ड ऑफ योर ट्रेजर लेडर कबर्ड। ठीक है ना, तो बोलता है घोष नानी, घोष मीन्स क्या होता है, नानी। ईच ऑफ द थिंग इन योर कबर्ड, जो भी हैं, सो मैनी स्टोरीज कनेक्टेड टू इट, बहुत सारी जो स्टोरियाँ आपके इससे कनेक्टेड हैं, जो आपके पास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से रिलेटेड आपके पास क्या है, कई कहानियाँ आपके पास हैं, हर कोई ना कोई बात आपने, जैसे भी सॉसर और कप के बारे में बताया, उसी तरह से। नाउ आई नो व्हाई यू आर सो फॉन्ड, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। सो फॉन्ड ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, ऑफ योर ट्रेजर लेडन कबर्ड को आप क्यों पसंद करती हैं, ट्रेजर लेडन कबर्ड को आप क्यों पसंद करती हैं। सब आप कोई ना कोई आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उनसे रिलेटेड आपकी कोई ना कोई कहानी है। जैसे दादाजी से इंक पेन था, उससे दादाजी से रिलेटेड था। ठीक है ना, आपका जो की और कप और सॉसर था वो आपसे रिलेटेड था, उससे पीछे भी आपकी कोई ना कोई स्टोरी है। नानी, बट डिड एनी ऑफ एनी थिंग्स, क्या कोई भी चीज़ थी गिव यू अ स्टोरी आइडिया, कोई भी आपको ये स्टोरी आइडिया देती हैं। रमेश बोलता है, नानी बोलती है, बट डिड एनी ऑफ माई थिंग्स, मेरी में जो चीज़ें हैं, कई मेरी जो चीज़ों में से क्या आपको एक आइडिया देती है स्टोरी लिखने की, एक आइडिया स्टोरी लिखने का आइडिया देती है। रमेश बोलता, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आई एम गोइंग टू टर्न सम ऑफ योर मेमोरीज इनटू अ ग्रेट स्टोरी नानी, मैं बोलता है आपको क्यों नहीं, आई एम गोइंग टू टर्न, मैं लिखने जा रहा हूँ या बदलने जा रहा हूँ आपकी जो मेमोरीज हैं, आपकी जो यादें हैं, इनटू अ ग्रेट स्टोरी, आपकी स्टोरी एक बहुत बड़ी कहानी में उसको बदलना चाहता हूँ नानी। ओके बेटा, दिस इज़ द स्टोरी एंड प्ले आल्सो, आप बोल सकते हो कि इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, नानी है और उनका जो है रमेश और मिसेस घोष, दैट नानी इज़ अ घोष, दैट इज़ मिसेस घोष। ओके,
नाम इसमें मेंशन नहीं किए हैं, ओनली कास्ट आपके सरनेम है, और रमेश इसमें है, उनका छोटा सा ग्रैंडसन है, ठीक है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड साफ माइंडेड बंदा है, देखो आप, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, आपके पेज नंबर 107 में है सब कुछ। पिक्चर भी देखा करो बेटा ध्यान से, पिक्चर भी काफ़ी कुछ आपको बताती है। ओके बेटा, आपको ये स्टोरी पढ़नी है, लर्न करनी है। ओके बेटा, टिल देन ऑल ऑफ़ यू हैव ए नाइस डे। और आज आपकी ऑनलाइन क्लास भी है, ऑनलाइन क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ऑल ऑफ़ यू हैव ए नाइस डे।